Hello everyone, after a long time, welcome back to the channel. I'm sorry for the delay. Actually my mom was not well, तो इन दिनों मैं वीडियोस पर इतना ध्यान नहीं दे पाई। ये वीडियो बैक टू स्कूल स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन पर है। इस वीडियो में आपको आपके बच्चों की बुक्स और नोटबुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच एंड एंजॉय दिस वीडियो टिल द एंड। तो शुरुआत करेंगे हम प्लानिंग से। प्लानिंग उस एरिया को डिवाइड करने की जहां आप अपनी बुक्स या अदर स्टेशनरी आइटम्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास मेरे बेटे की बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ये छोटी सी ही शेल्फ है और मुझे इसी एरिया में उसकी न्यू सेशन की सारी बुक्स, नोटबुक्स, उसकी रेगुलर रीडिंग बुक्स, एक्स्ट्रा नोटबुक्स, सब चीज़ों को यहीं पे ही अरेंज करना है। तो अपने इस एरिया को अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये 4 काइंड्स ऑफ बॉक्स प्रिपेयर किए हैं। ये सब रेक्टेंगुलर अलग अलग साइज़ के बॉक्स थे। थोड़ी सी प्लानिंग करके मैंने चीज़ों के यूज़ के अकॉर्डिंग बॉक्सेस को अलग अलग शेप दी है। किसी को स्लैंट कट किया है तो किसी को साइड से। कवर करने के लिए मैंने अंदर से ब्लैक पेपर यूज़ किया है और बाहर के साइड रैपिंग पेपर यूज़ किया है और पेस्ट करने के लिए फेविकोल का यूज़ किया है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए बॉक्स को कैसे कवर करना है इसके लिए मैंने अलग से ही एक वीडियो अपलोड किया है। टाइटल है हाउ टू कवर अ कार्डबोर्ड बॉक्स यूजिंग रैपिंग पेपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस शेल्फ पर सिर्फ 4 बॉक्सेस से फिट हो पा रहे थे जिन्हें मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कन्वीनियंटली यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी चीज़ों को भी उसी तरीके से कैटेगराइज किया है। बुक भी निकालो। पहले उसे अपनी नोटबुक ढूंढने में प्रॉब्लम आती थी। जब भी मैंने उसे कोई बुक लाने को कहना तो उसका बहाना होता था कि मिल नहीं रही है। वो कभी एफर्ट नहीं करता था उसको ढूंढने की, और ठीक बात है, एफर्ट करना भी नहीं चाहिए। आपकी सेटिंग इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि एफर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरे इस अरेंजमेंट करने के बाद मेरा बेटा अपना बैग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद ही सेट करने लगा है। साल में एक बार आप ऐसे सेटिंग कर लेंगे तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर प्रीशियस टाइम, जिसे आप रोज़ बुक्स, नोटबुक्स ढूंढने में वेस्ट करते थे। आप लीनियंट होंगे तो बच्चा भी लीनियंट होगा, तो फिर वो फर्दर जनरेशन्स को क्या ट्रांसफ़र करेगा? सेम एफर्ट्स। सो गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट एफर्ट्स एंड डिवोट योर टाइम इन समथिंग प्रोडक्टिव। करके देखिए, एक पोर्शन को ही ऑर्गेनाइज करने से आपको अपनी लाइफ में चेंज दिखेगा। थर्ड स्टेप इज टू पर्ज एंड कैटेगराइज ईच आइटम। इसके लिए आप सब सामान को कैबिनेट से बाहर निकाल लें। पर्ज करते समय कुछ ओल्ड बुक्स मुझे ऐसी मिली जिनमें पिक्चर्स बहुत अच्छी थी। ऐसी बुक्स को हमेशा हमें संभाल के रखना चाहिए, बच्चों के होमवर्क में और प्रोजेक्ट वर्क में काम आती हैं। आप इनमें से पिक्चर्स को कट करके पेस्ट कर सकते हैं। तो होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क के काम में आने वाली ऐसी चीज़ों को मैं एक कैटेगरी में रखती हूँ। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी ओल्ड नोटबुक्स मिलेंगी जिन्हें हम ये सोच के रख लेते हैं कि 1 बाय 1 हम इन्हें रफ वर्क के लिए यूज़ करेंगे, पर ये हमारी कैबिनेट में बहुत सारी स्पेस ले लेती हैं। मैं इन ओल्ड नोटबुक्स को एम्प्टी पेजेस को निकाल लेती हूँ और एक फ़ाइल में इन्हें रख देती हूँ। ये हमारी दूसरी कैटेगरी होगी, एक्स्ट्रा सप्लाइज़ की। इसके अलावा बहुत सी डायरीज़ मुझे ऐसी मिली जिनमें सेंटिमेंट्स में आकर मैंने कुछ लिखा हुआ था।
तो मैंने उन डायरीज़ के हर पेज को खोला और ऐसे पेजेस टीयर करके सेपरेट कर लिए जिनमें मेरे सेंटिमेंट्स की बातें थी या कोई और काम की चीज़ थी। जिस वक्त हम ये सब लिखते हैं उस टाइम हमारी फीलिंग किसी दूसरे लेवल की होती है, पर जब ये पेजेस हमारे हाथ फ्यूचर में लगते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है और हम फिर से किसी गहरी सोच में पहुंच जाते हैं। इन पेजेस की वजह से मैं इन डायरीज़ को डिस्कार्ड नहीं करती थी, पर आज मुझे कोई भी क्लटर नहीं रखना था। इन कुछ पेजेस की वजह से मैं कई साल से इन डायरीज़ को संभाल के रख रही थी, पर ये मेरी अब बहुत सारी स्पेस कवर कर रही थी। मेरे बच्चे की बुक्स अब बढ़ गई हैं, तो उन्हें प्लेस देने के लिए मुझे इन डायरीज़ को डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो आज मैं इन पेजेस को टीयर करके स्क्रैप बुक में पेस्ट करूँगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है और आप डीक्लटरिंग कर रहे हैं तो डीक्लटरिंग स्टार्ट करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपके पास एक स्क्रैप बुक रेडी हो जिनमें आप अपनी कटिंग्स पेस्ट कर सकते हैं। मैं हर रोज़ टू डू लिस्ट बनाती हूँ और ऐसा मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ। तो मेरे पास 5-6 डायरीज़ पड़ी हुई थी जिन्हें आज मुझे निकालना था। तो आज उनमें से जितने भी मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स थे मैंने उन्हें निकाल लिया है। एक और चीज़ जो मुझे डीक्लटर करते टाइम मिली वो थी ये 2020 की डायरी। ये मेरी अब तक की बेस्ट डायरी थी। रीज़न बिहाइंड इट इस डायरी के हर पेज के बॉटम में एक इंस्पायरिंग कोट था जो हर रोज़ मुझे टू डू लिस्ट लिखते टाइम मोटिवेट करता था। इस डायरी के लास्ट पेज पे मैंने एक विश लिखी हुई थी दैट आई वॉन्ट टू ओपन अ यूट्यूब चैनल। 2020 में लिखा था। 2021 अगस्त में मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। कभी अपनी डीप डिज़ायर को किसी पेज पर उतार कर देखिए। अगर वो आपकी बर्निंग डिज़ायर है तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है कि दिन रात आपको बस उसी चीज़ के ख्याल आते हो। मैं भूल चुकी थी कि मैंने कुछ ऐसा लिखा भी है, पर जब वो पेज अचानक से आज मेरे सामने आया तो रोंगटे खड़े कर देने वाली फील आई। इसी डायरी के कवर पेज पे लिखा है वट एवर अ माइंड कैन कंसीव और बिलीव इट कैन अचीव, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। यही बात नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी लिखी है। आई टोटली बिलीव इन इट, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये लिखा था कि मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करना है उस वक्त सिर्फ ये एक सोच थी, एक सपना था। सपना जो दिन रात मेरी आंखों के आगे घूमता था। मुझे मेरे हस्बैंड से परमिशन कैसे मिलेगी, सबसे ज़्यादा मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी। कैसे सब कुछ अरेंज हुआ, कैसे मुझे मेरे हस्बैंड की परमिशन मिल गई, आई डोंट नो। वो कैमरा के स्ट्रिक्ट अगेंस्ट है, पर ये हुआ। ये एक मैजिक सा लगता है। इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल होते देखा है, इसीलिए बिलीव करती हूँ। तो ऐसी चीज़ अपनी फेवरेट डायरी को मैं कभी डिस्कार्ड नहीं करूँगी। ये मेरी है, मेरे पास ही रहेगी। अब टर्न है लास्ट ईयर बनाए इन प्रोजेक्ट वर्क को हैंडल करने की। इन्हें फ़िलहाल तो मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, तो सेलोफेन में डालकर होमवर्क कैटेगरी में ही रखूँगी। इन्हें मैं इसलिए संभाल के रख रही हूँ कि हो सकता है इनसे किसी की हेल्प हो जाए या फिर हमारे ही किसी काम आ जाए नेक्स्ट ईयर, और फिर अपनी बनाई गई चीज़ों को इमीडिएटली डिस्कार्ड करने का मन भी नहीं करता। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरे इस प्लेस को ऑर्गेनाइज़ करने का मोटिव ये था कि मेरे अलावा कोई भी इस जगह से कुछ ढूंढना चाहे तो वो इजीली ढूंढ ले। बस मेरी एक कमांड पे ही कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, सामने वाले को वो चीज़ मिल जाए।
एक्सट्रीम लेफ्ट सबसे फर्स्ट बॉक्स में मैंने इसकी एक्स्ट्रा नोटबुक्स रखी हैं जो हमें स्कूल से एक्स्ट्रा सप्लाई मिली थी। इसके अलावा एक ये फोल्डर है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा पेजेस रखे हैं जो मैंने इसकी ओल्ड नोटबुक्स में से टेयर किए थे। मैं बस इसमें से एक पेज निकालती हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए एक टेस्ट रेडी कर देती हूँ। सिर्फ ड्रैग करने की ही ज़रूरत पड़ती है एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर्स रखे हुए हैं जो लेबलिंग करने के काम आते हैं। सेकेंड बॉक्स में मैंने रेगुलर यूज़ होने वाली टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स को प्रॉपरली लेबल करके रखा है। हर एक बुक और नोटबुक को मैंने 3 साइड से लेबल किया है। एक दिन ऐसा हुआ, फिर वो मेरे को 1 लाख रुपए दे तो आईपैड आ जाता मेरा। मेरे को पता चल गया फॉर्टनाइट कैसे काम करता है। तरीके से लेबलिंग करने से बच्चों को बैग में भी इजीली बुक्स मिल जाती हैं और कैबिनेट में भी इजीली मिल जाती हैं। बच्चों के अलावा कोई भी और बुक्स को ढूंढेगा तो इजीली उससे भी मिल जाएंगी। थर्ड बॉक्स में हमारी स्टोरी बुक्स हैं जिन्हें हम बेड टाइम रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। कमिंग टू द फोर्थ बॉक्स, इस बॉक्स में मैंने वो सारी बुक्स जो मैंने पिक्चर्स कट करने के लिए रखी थी वो हैं, और सारे लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स एंड पिक्चर्स हैं जो मैंने सेलोफेन में रैप करके रखे थे। तो ये मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन है। इस लास्ट बॉक्स के एंड में एक स्पेस बचा था जिसे मैंने अपने लिए यूज़ किया है। यहाँ मैंने अपने फेवरेट डायरी, अपनी स्क्रैप बुक, मैगज़ीन जो अभी रीड नहीं की है, और 2 फोल्डर रखे हैं। एक फोल्डर में मैंने अपने बेटे के बचपन की बनाई हुई सारी ड्राइंग्स रखी है, और दूसरे में मैंने उन स्लिप्स या बिल को रखा है जिन्हें अर्जेंटली मेरे हाथ में संभालने के लिए रख दिया जाता है। तब और कोई जगह याद नहीं आती तो फटाफट इसी फोल्डर में रख देती हूँ। So this is how I ease back to school and anxiety of my child. Now it's easy for him to find books according to the timetable. Here I am also completing my scrapbook work. I hope you enjoyed the video. Signing off for this time. Bye bye. Take care of yourself. See you in the next video. Thank you.